ऑफ टिश्यू क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। अब आपको वो कह रहा है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है ये लाइनिंग है, एपिथेलियल लाइनिंग है, पूरे बॉडी के एक्सटर्नल लाइनिंग है और तमाम ऑर्गन के ऊपर लाइनिंग है। आगे भी मैं बता चुका हूँ, लिवर के ऊपर जो कवरेज है इसकी है, हार्ट के ऊपर इसकी है, ओसोफेगस पे इसकी है, जितने भी आपके ऑर्गन हैं उनको एपिथेलियल लेयर कवर करती है। और ये अगर बिनाइन है तो इसको हम कहते हैं पेप्लाइलोमा। अगर बिनाइन, ये भी डायग्नोसिस आएंगी। और उसने लिखा होगा, आपने हिस्टोपैथोलॉजी कराई, उसने कहा ये पेप्लोमा है, इसका मतलब है ये बिनाइन है। अगर उस पर लिखा हुआ कार्सिनोमा तो ये कैंसर है। ये कार्सिनोसन जो है ना 80 और 90% यही है। व्हाट इज अ कार्सिनोसन? कार्सिनोमा इज स्किन कैंसर, इतना याद रखें। कार्सिनोमा स्किन कैंसर, और स्किन हमारी सारे ऑर्गन को इसने लपेटा हुआ है। तो ये कार्सिनोमा जब आपके पास आएगा तो आप ये समझ लें कि फिर हमने क्या करना है कि एज ए इंटरकरेंट रेमेडी, एज ए ट्रीटमेंट, एज ए प्रोफिलैक्टिक, हमने एज ए आपने कार्सिनोसन जो आपके पास मेलानोमा है उसका इस्तेमाल। और सबसे ज़्यादा कैंसर कार्सिनोसन मेलानोमा, समझ आ गया? अब हमारे पास आ गया जी ग्लैंड एंड ल्यूब्यूल्स। अब ये जब ये एपिथेलियल ग्लैंड ल्यूब्यूल्स के साथ मिलेगा तो वो जो ग्रोथ करेगा उसकी जो नॉर्मल ग्रोथ है उसको कहेंगे एड्यूनोमा। लेकिन जब वो मैलिग्नेंट हो जाएगी, कैंसर में शिफ्ट करेगा, अब ये दो चीजें मिल गई हैं, एक तो आपकी स्किन मिल गई है और एक आपका ग्लैंड में। आपके ग्लैंड देखो कहाँ कहाँ, आपका ये ग्लैंड, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, आपका थायराइड ग्लैंड, आपका टेस्टी ग्लैंड, कितने ग्लैंड हैं, और ड्रिजल ग्लैंड, जहाँ जहाँ ग्लैंड, वहाँ जब स्किन मिक्स होके वहाँ जो कंबाइन करके बनाएगा उसको कहेंगे। और ये कैंसर भी बहुत मिलता है एड्यूनोकार्सिनोमा। आपके पास अक्सर डायग्नोज हुई बात आती है एड्यूनोकार्सिनोमा। तो एड्यूनोकार्सिनोमा का मतलब है कि स्किन भी साथ मिल गई है और हम इसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल के कार्सिनोसन एडोनिम है ना आपके पास, तो वहाँ हम इसको एड्यूनोकार्सिनोमा जो है इस पे जो कैंसर का जो नसोड है आपको कार्सिनोसन एड्यूना या वो आप इस्तेमाल कराएंगे। और इसको अगर कहीं हमें फेलियर मिलता है तो हम इसको दोनों को भी इस्तेमाल करा सकते। फिर भी हमें इसको फिरता तो हमारे पास एक सेपरेट भी दवाई है जिसको कहते हैं कार्सिनोसन ग्लैंड। तो बाद दफ़ा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है तो हम ये 3 नसोड भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, 1 2 3, ताकि ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव हो। और फिर आपकी दवाई अगर कोनियम बनती है, आपकी दवाई थायरोडिनम बनती है, आपकी दवाई कोई भी बनती है, तो ये दवाई उसका रास्ता हमवार करेंगे, ये उसका रास्ता हमवार करेंगे। अब कनेक्टिव टिश्यू है, मसल कनेक्टिव टिश्यू आ गया, और ये कनेक्टिव टिश्यू का जो होगा इसको हम कहेंगे फाइब्रोमा। फाइब्रोमा इज अ नॉर्मल ग्रोथ। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको मैं पहले समझा चुका हूं कि कनेक्टिव टिश्यू जो दो चीज़ों को जोड़ता है, बोन्स और मसल, उसके दरमियान जो कनेक्टिव है, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। वहाँ ग्रोथ होती है तो उसको कहते हैं फाइब्रोसार्कोमा। ठीक हो गया जी। और इसके साथ नीचे जो कहते हैं कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रोमा, और इसके साथ कार्टिलेज आती है। आपको कार्टिलेज का पता है, जो हड्डी के साथ जुड़ी होती है, जिसको पठवारी में मुर्कनी हड्डी भी कहते हैं, कार्टिलेज बोन है। कार्टिलेज, ये कार्टिलेज बोन है, ये आपके जॉइंट के साथ कार्टिलेज जुड़ी होती है। ये एक कुशन होता है बिटवीन द मसल एंड, इसके अंदर लचक होती है, तो इसको कहते हैं कार्टिलेज बोन, लचक। आपके बोन हार्ड होती है, हार्ड बोन के साथ एक कुशन उसको दिया जाता है। जैसे आप सख्त सीट है तो आप कुशन रखते हैं, दिस इज द कार्टिलेज। आप ये समझे कुशन है, ये कुशनिंग। वो कहते हैं कि इस पे जो बनेगा वो कॉन्ड्रोमा बनेगा, तो इसका जो कैंसर बनेगा वो कॉन्ड्रोसार्कोमा बनेगा। समझ आ गया? तो ये चूंकि हम कैंसर का इलाज करने निकले हैं तो ये नाम शम थोड़े बहुत हमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है जी।
और इसके बाद जो बोन का है तो बड़ा सिंपल सा है, ऑस्टियोसार्कोमा। बोन ऑस्टियोमा बनेगा अगर कोई नॉर्मल ग्रोथ होती है, अगर वो मैलिग्नेंट है तो उसको कहेंगे ऑस्टियोसार्कोमा। आपके पास एक कार्सिनोसम ऑस्टियो है, मैं उसको जोड़ों के दर्द में भी हम इस्तेमाल करते हैं, और जो हड्डी के ऊपर जो जो सार्कोमे बनते हैं उस पर आप एज ए इंटरकरेंट रेमेडी उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया जी। मतलब मैं साथ साथ आपको बीमारियां पढ़ा रहा हूँ, मैं साथ साथ आपको नसोड़ भी पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ ये नसोड़ इस्तेमाल करें। ठीक है जी। स्केलेटल मसल का हमने पहले भी कहा था, वो है रेब्डोमायोमा, ये एक नॉर्मल है, और रेब्डोमायोमा सार्कोमा जब लग जाएगा तो समझे जहाँ जहाँ सार्कोमा लगता जाएगा वो समझे कैंसर है, और सार्कोमा से पहले वाला हिस्सा जब लगता जाएगा तो समझे बीमारी है। मतलब अंडरस्टैंडिंग जी है इजीली कि जहाँ सार्कोमे लगते जाएंगे ये उस टिश्यू का कैंसर होगा। अब आ गया न्यूरोनल टिश्यू, ग्लाइयल टिश्यू। ये कौन सा है? ये आपका नर्व्स का टिश्यू है। नर्व, हम इसको टिश्यू इसलिए कहते हैं कि ये नर्व सेल मिलके एक टिश्यू, एपिथेलियल सेल मिलके एक बड़ा टिश्यू बना, तो एपिथेलियल टिश्यू हम इसको कहते हैं कि पूरी टिश्यू। इसी तरह नर्व का टिश्यू होता है। अब यहाँ जो बनता है एक सिंपल है, आपके अक्सर बच्चों में आता है ब्रेन में ग्लायोमा या नर्व पे कहीं ग्लायोमा। तो ग्लायोमा बेसिकली जब लफ्ज़ आएगा तो इसको क्या कहेंगे? ये नर्व के ऊपर ग्रोथ है, और ये तंग बड़ा करता है, ये पेन बहुत करता है ग्लायोमा। और इसके साथ जब इसका कैंसर बनेगा तो हम इसको कहेंगे ग्लायोब्लास्टोमा। ठीक है जी। अब लफ्ज़ चेंज हो गया। और एक है मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या है? आपके ब्रेन के अंदर मेनिंजेस होते हैं, छोटे 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 मेनिंजेस। मेनिंजेस से मिल के ब्रेन बनता है। तो मेनिंजेस के साथ जो ग्रोथ हो जाएगी मेनिंजेस पे, तो चूंकि ये भी नर्व से बचता है ब्रेन के, इसको मेनिंजोमा के, अक्सर आपको लिखा होगा मेनिंजोमा। तो जो मेनिंजोमा होगा वो अगर मैलिग्नेंट शक्ल इख्तियार करेगा तो मेनिंजियल सार्कोमा आ गया। तो ये सार्कोमे आपको बहुत सारे मिलेंगे, इसके साथ आधा लफ्ज़ और लग जाएगा तो वो आपको स्पेसिफिक करेगा कि ये फलां जगह का। ठीक है जी। कार्सिनोसन सोर्स आप पढ़ रहे हैं, और कार्सिनोसन सोर्स को अप्लाई करने के लिए आपको कैंसर को समझना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एड्रीनो का उर्दू तर्जुमा क्या है? उर्दू लिम्फावी। लिम्फ ग्लैंड। हाँ, लिम्फावी। कौन समझ आई? ग्लैंड, गुदूद। हाँ, गुदूद। वो लिम्फेटिक और है गुदूद। गुदूद वो होती है कि जो अपनी एक सिक्रेशन क्रिएट करती है, जैसे टेस्टिकल अपनी सिक्रेशन देता है, थायराइड अपनी सिक्रेशन देता है, एड्रीनल ग्लैंड अपनी सिक्रेशन देता है, मेमोरी ग्लैंड अपनी सिक्रेशन देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी सिक्रेशन देता है। ये ग्लैंड सेंटर है मुख्तलिफ सिक्रेशन के, इसको हम कहेंगे ग्लैंड। और ग्लैंड जब मिलेगा टिश्यू के साथ मिक्स हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे एडिनोकार्सिनोमा। जब आप एड्रीनो स्टमक बोलेंगे तो इसका मतलब है कि स्टमक की एपिथेलियल लेयर और वहाँ ग्लैंड जो पड़े हुए हैं वो मिल के तो एड्यूनोकार्सिनोमा बना। अब समझ आ गई? जो दो मिल गए, जहाँ जहाँ एड्यूनोकार्सिनोमा, स्टमक आएगा, लिवर आएगा, इसका मतलब साथ ग्लैंड मिक्स हो गया। सिर्फ सारे कार्सिनोमा आएगा तो इसका मतलब है सिर्फ